जाति आधार पर अब आज वोट मांग रहा है और कह रहा है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो युवाओं से अपील है कि ऐसे लोग जो जातीय उन्माद पैदा करके समाज में नेता बनना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए। बीजेपी वाले तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि सवर्णों का राजनीति यानी सवर्णों का मत खास करके बीजेपी की तरफ है, तो आरजेडी कहीं ना कहीं सवर्ण में यानी राजपूत और ब्राह्मण के बीच में विवाद खड़ा करके दोनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक चीज, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ और मैं कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता हूँ। मैं एक चीज स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, सामाजिक बदलाव की खातिर कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी, जी, ये जितने भी लोग हैं वो सब लोगों ने सामाजिक योगदान में उनकी महत्ता रही है जी, और मैं तो ये मानता हूं कि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की खातिर जी, अगर कोई भी नेता कोई वर्ग विशेष और जाति विशेष का पक्षधर नहीं रहा है, इन लोगों ने सामाजिक आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उससे इनकार नहीं कर जी, सकता। और जहां तक सवाल आपने कहा है खाई पैदा करने की बात, मैं लालू जी को इसलिए पसंद करता हूं, नीतीश जी को इसलिए पसंद करता हूं कि मेरी अपनी सोच है कि सामाजिक बदलाव की खातिर इन लोगों ने जिस आंदोलन के पक्ष में ये लोग खड़ा रहे हैं, राजनीति की है इन लोगों ने, सामाजिक बदलाव उसी से संभव है। और मैं कांग्रेस के सिपाही होने के नाते, कांग्रेस ने कभी जाति आधार पर राजनीति नहीं की है, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होने का कारण ही कांग्रेस कई बार सत्ता से बाहर हुई है। तो कहने का मतलब जाति की जो बात चल रही है, जाति पर राजनीति तो शुरुआत बीजेपी की है, उसके बाद में आरजेडी, यानी सभी जाति, अब जितनी पार्टियां हैं सब लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं सर। तो शुरुआत कहीं ना कहीं बीजेपी भी की है, लालू यादव भी किए, ये सब लोग जातिगत राजनीति शुरू की है स्टार्टिंग में। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लालू यादव जी, और मैं खैर राजद का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं लालू जी को एक नेता के रूप में मैं जो समझता हूं वो यही समझता हूं कि सामाजिक बदलाव की खातिर लालू जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। और आपने एक बात कही है कि देखिए, जाति आधार पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। पता नहीं, मैं नौजवानों को विशेषकर इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि भारत के 1947 के बाद, जी जी, मैं इसलिए 47 के बाद की बात कर रहा हूँ, 47 के बाद जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री के पद पर लोग आसीन हुए, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी जाति आधार पर आज तक वोट नहीं मांगा है। और मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समाज में तकरीबन 80% लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मनमोहन सिंह किस जाति के थे, और कांग्रेस ने कभी इस आधार पर वोट नहीं मांगा है देश की जनता तो क्या से। आपके एक मिनट, आपके कथनानुसार नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति को इंडिकेट करके वोट मांगते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं? नरेंद्र मोदी जी तो पूरे व्यवस्था को ही ठग लिए हैं, छल दिए। मैं उसको उदाहरण बताता हूँ आपको। 1991 में नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे जी, तो वो घांची समाज से आते हैं, आपको पता होगा। घांची तेली शब्द जो है, घांची शब्द जो है वो सवर्ण में था जी, वो आरक्षण में नहीं था जी, आरक्षित नहीं था। तो 1991 में अपने बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन करके मोदी जी ने अपनी जाति को ओबीसी में ला दिया, उसका फायदा उठाने की खातिर। तो ये है ठगाई, समाज को ठगने का काम जी। और जब परिवर्तन हो गया, जब बदलाव हुआ, संविधान में बदलाव हुआ, उसको ओबीसी में लाया गया, तो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री होता है, सब लोगों का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री मंच पर से खड़ा होकर के और ये बोलता है कि मैं ओबीसी से हूं, अत्यंत पिछड़ी जाति से हूं, और तो उसका मतलब है कि वो जातीय भावना पैदा करके और जातीय विभेदन पैदा करके वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां हम चांद पर की बात कर रहे हैं, जहां हम आप देखिए चाइना का बयान आया है कि चंद्रयान 3 के बराबर जो है उसके सफलतापूर्ण प्रक्षेपण को वो माना है कि हमको काम करना चाहिए उस पर, और दक्षिणी ध्रुव पर चाइना भी तैयारी कर रहा है। ये प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए जी। और इस देश का प्रधानमंत्री जाति आधार पर अब आज वोट मांग रहा है और कह रहा है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो युवाओं से अपील है कि ऐसे लोग जो जातीय उन्माद पैदा करके समाज में नेता बनना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए।